हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू वीडियो सीरीज और यह इस सीरीज की 6 वीडियो है जिसका टॉपिक्स है बजट। तो बजट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 15 जून 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टूल्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स अपनाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका सिविल सर्विसेज कोड, स्टाफ एजेंसी, बजट, ऑर्डिनेंस, शूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर्स होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो तो थर्ड होगा, यानी कि ए बी सी डी ये चारों जो यहाँ पर दिए गए हैं, सिविल सर्विसेज कोड, स्टाफ एजेंसी, बजट और ऑर्डिनेंस, ये सभी जो है तो तरीके हैं जिसके द्वारा एग्जीक्यूटिव जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव यानी पॉलिटिकल ऑफिसर्स के द्वारा ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी पर। यूनाइटेड स्टेट में इस प्रकार का जो कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इंडिया और ब्रिटेन में इस प्रकार का जो कंट्रोल होता है वो कैबिनेट और गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। एग्जीक्यूटिव जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके 8 तरीके होते हैं। ये है पॉलिटिकल डायरेक्शंस यानी पॉलिसी मेकिंग, बजटरी सिस्टम, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल्स होता है, डेलीगेशंस लेजिस्लेशन होता है, ऑर्डिनेंस होता है, सिविल सर्विसेज कोड होते हैं, स्टाफ एजेंसीज होते हैं, अपील टू द पब्लिक ओपिनियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन था कि जो परफॉर्मेंस बजट्स होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हाउ विल ए गवर्नमेंट एंटिटी इज मीटिंग इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस बजटिंग। जो परफॉर्मेंस बजट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो किस प्रकार से जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने में सफल रहती है। तो आपको इस परफॉर्मेंस बजट के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है इट रिक्वायर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस लेवल्स एंड कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो परफॉर्मेंस बजट में परफॉर्मेंस लेवल्स किस प्रकार से है जो गवर्नमेंट्स की या एजेंसी की जिसको दिया गया है काम, और उसने कितना परफॉर्म किया है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है परफॉर्मेंस बजट में। तो ये सही है। अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन इज मेजर्ड, कितना कार्य किया गया है उसको मेजर किया जाता है। क्वालिटी क्या रहा है उस कार्य का उसको भी मेजर किया जाता है। और जो मनी दी गई थी उस डिपार्टमेंट को वो कितना रिसीव करेगी फ्यूचर्स में उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो ये सभी यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको ABCD, वो सभी परफॉर्मेंस बजट के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो थर्ड नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है यानी ABCD, वो सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक। परफॉर्मेंस बजट एक प्रकार का बजट होता है जिसमें इनपुट ऑफ रिसोर्सेस एंड आउट ऑफ ऑफ सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशंस की होती है उसको देखा जाता है, उसको मेजर्स किया जाता है। इसका जो गोल होता है आइडेंटिफाई करना होता है और साथ ही साथ स्कोर रिलेटिव परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कितना उन्होंने किया है उसको भी मेजर्स किया जाता है और आउटकम्स के आधार पर उनको फ्यूचर्स में कितने बजट्स मिलेंगे उसको भी डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार का जो बजट है कॉमनली गवर्नमेंट्स जो बॉडीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो टैक्स पेयर का जो फंड्स है, पैसा है, वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं कि नहीं, उसका जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है वो नहीं, उसको भी मेजर्स किया जाता है परफॉर्मेंस बजट्स में। फिर ये पीवाईक्यू है 22 नवंबर 2021 को ही शिफ्ट 1 में पूछा गया था क्वेश्चंस, और यहाँ पर डिफिनीशंस दी गई है एक बजट की और बताना है आपको किसके द्वारा ये डिफिनीशंस दी गई है। डिफिनीशंस है बजट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। यानी बजट को किसने डिफाइन किया है कि बजट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रिलिमिनरी जो पहले से अप्रूवल प्लान होते हैं पब्लिक रेवेन्यू के, कितना पैसा गवर्नमेंट्स को प्राप्त होगा और कितना खर्च होगा, उसका एक डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ये डिफिनीशंस किसके द्वारा दी गई थी? ये जो डिफिनीशंस है ये दी गई थी रेमो स्टॉर्म्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका थर्ड नंबर ऑप्शन रेमो स्टॉर्म्स जो है तो कहते हैं कि बजट है एक डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए प्रिलिमिनरी अप्रूवल्स ऑफ प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। तो इस प्रकार जो बजट होता है वो प्लान ऑफ एक्शंस एंड मैनिफेस्ट होता है प्रोग्राम्स ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर इंश्योरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर्स के लिए
कि जो प्लान ऑफ एक्शंस है वो बजट में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था जून 2012 में और रिपीट हुआ था जून 2017 में। क्वेश्चन था हु स्टेटेड दैट, यहाँ पर भी बजट के बारे में एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसको किसने कहा था। बजट इज ए सीरीज ऑफ गोल्स विथ प्राइस टैग अटैच। तो बजट क्या है, सीरीज ऑफ गोल्स है जिसमें प्राइस भी उसके साथ अटैच रहती है, वो यानी कार्य मेंशंस रहते हैं और उसके लिए कितना खर्चा होगा वो मेंशन रहता है। ये बजट के बारे में किसने कहा था, तो ये विल्डोस्की ने जो है तो इसके बारे में ये कहा था। एरोन विल्डोस्की का ये स्टेटमेंट है, बजट इज द सीरीज ऑफ गोल्स विथ प्राइस टैग अटैच, और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस में इस चीज को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस बजटिंग बिकम पॉपुलर इन द, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो बजटिंग है वो किस डेकेड्स में जो है तो पॉपुलर होता है। ऑप्शन है 1950s, 1960s, 1970s या 1980s। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका 1960s ऑप्शन करेक्ट होगा। तो परफॉर्मेंस जो बजटिंग है ये 1960s में जो है तो पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द bill called that contain all the demands voted by the Lok Sabha and the consolidated funds charges। तो बताइए उस बिल को क्या कहा जाता है जिसमें सभी जो डिमांड्स हैं जो लोकसभा के द्वारा वोट्स के लिए जरूरी होती हैं और जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया पे चार्जेस की जाती हैं, उस प्रकार के बिल को क्या कहा जाता है, उस प्रकार के बिल को कहा जाता है ऑप्शंस ए एप्रोप्रिएशंस बिल। ठीक ना। तो एप्रोप्रिएशंस बिल्स जो होता है प्रोसेस होता है सेटिंग असाइड द मनी ऑफ पर्टिकुलर पर्पज और एक्सपेंडिचर, यानी बजट किस पर्पज के लिए खर्च किया जाएगा उसका लेखा जोखा एक प्रकार से होता है। आर्टिकल 114 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन की गई है कि नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशंस फ्रॉम द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, यानी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया जो है उससे कोई भी मनी विड्रॉ नहीं की जाएगी जब तक कि उसको पार्लियामेंट्स का अप्रूवल्स ना मिल जाए या स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है उसका अप्रूवल्स ना मिल जाए। तो जो अप्रोप्रिएशंस बिल है ये पेश किया जाता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको पास किया जाता है जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है अगर पार्लियामेंट से, और स्टेट लेजिस्लेचर में जहां एक हाउस है वहां उससे या जहां दो हाउसेस है उनसे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जाता है अप्रूवल्स के लिए। जब वो साइन कर देते हैं तो एक अप्रोप्रिएशन जो बिल होता है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे जो है तो इस बजट्स को अप्रूवल्स मिल जाता है। तो ये अप्रोप्रिएशंस बिल होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिटेड टू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी फंड्स प्राप्त होता है स्टेट प्रोविडेंट फंड में वो कहाँ पर क्रेडिट होता है, तो वो पब्लिक अकाउंट्स जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का होता है उसमें एडेड होता है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी पब्लिक अकाउंट। द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आर्टिकल 266 क्लास 2 में दिया गया है। तो याद रखिएगा आर्टिकल किस आर्टिकल में पब्लिक अकाउंट्स के बारे में मेंशन है, आर्टिकल 266 क्लास 2 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डील करता है मनी जो रिसीव होती है गवर्नमेंट्स को स्टेट प्रोविडेंट फंड से, वेरियस जो प्री डिपॉजिट अंडर द इनकम टैक्स है उनसे, डिप्रिसिएशंस या रिजर्व फंड से जो भी रिसीव पैसा होता है वो सभी पब्लिक अकाउंट्स में ऐड हो जाता है, क्रेडिटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग में जो वेरियस स्टेजेस होते हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, किस ऑर्डर में कौन सा स्टेज होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है, सेट किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशंस किया जाता है किस क्षेत्र में कितना बजट होगा, फिर उसका एवोल्यूशंस किया जाता है क्या ये सही तरीके से इसको आवश्यकता है कि नहीं और ये इस्तेमाल होगा कि नहीं। तो ये चीज अरेंज की, ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो। परफॉर्मेंस बजटिंग स्टेट्स क्लियरली द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव फॉर विच बजट इज नीडेड। परफॉर्मेंस बजट में जो तो क्लियरली जो तो मेंशन होता है क्या पर्पज है और क्या ऑब्जेक्टिव है उस जो फंड्स है वो जो दिया जा रहा है उसका।
ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट कंटिन्यूअस इन मैनर्स, जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक, ट्रांसपेरेंसी लाता है बजट फार्मूलेशन प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, किस प्रकार से फंड्स को एलोकेट किया जाना चाहिए उसके परफॉर्मेंस के आधार पे एलोकेट्स किया जाता है। तो इस प्रकार जो तो करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एनालिसिस होता है, क्लासिफिकेशन होता है और फिर एवोल्यूशंस होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें मेजर किया जाता है और सेट किए जाते हैं क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज में इसको एनालाइज किया जाता है, करंट सिचुएशंस क्या है, वर्तमान में किस प्रकार से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है और फ्यूचर में किस प्रकार से इस रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। फिर क्लासिफाई किया जाता है बजट जो आइटम होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव और एनालिसिस के आधार पे, और लास्ट में एवोल्यूशंस किया जाता है जो बजट है वो परफॉर्मेंस, वो जो ऑब्जेक्टिव्स तय थे उसके आधार पे उन्होंने परफॉर्म किया कि नहीं और फ्यूचर में इस तरह का बजट दिया जाना चाहिए कि नहीं, इन सभी का एवोल्यूशंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था, परफॉर्मेंस बजट पर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि परफॉर्मेंस बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, जो परफॉर्मेंस बजटिंग है वो इंडिया में किसके रिकमेंडेशंस पर जो तो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर परफॉर्मेंस बजटिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सी नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो पर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इसके रिकमेंडेशंस पर जो है तो परफॉर्मेंस बजटिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेंडर बजटिंग आर करेक्ट। तो यहाँ पर जेंडर बजटिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज ए सेपरेट बजट, एक सेपरेट बजट होता है जेंडर बजट, गलत, ये मेन बजट के में ही रहता है, इसको सेपरेट से जो तो बजट को पास नहीं किया जाता। तो इट पास अलोंग विथ जनरल बजट, जनरल बजट के साथ पास नहीं होता क्योंकि ये खुद ही जनरल बजट में ही होता है, उसी में ही जो तो जेंडर्स को विशेष ध्यान दिया जाता है बजट बनाते समय। इट सीक द ट्रांसलेट जेंडर कमिटमेंट इनटू बजट कमिटमेंट, तो जेंडर्स के जो पोजीशंस है, सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो कमिटमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा उसको बजट्स में भी दिखाया जाता है, तो बजट कमिटमेंट में जो तो ट्रांसलेट होता है, ये बात सही है। ठीक ना, जेंडर बजटिंग के बारे में। इट एड्रेस द नीड्स ऑफ वुमेन्स इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वुमेन्स के लिए जो एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इंप्रूव करने की आवश्यकता है उसको जो तो एड्रेस किया जाता है। तो ये डी भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो सी और डी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, यानी डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा जेंडर बजटिंग के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी नंबर्स हो गया। जेंडर बजटिंग एक प्रकार का टूल्स है अचीविंग जेंडर मिनिस्ट्रियम सो एज द इंश्योर किया जा सके कि जो बेनिफिट्स है डेवलपमेंट का वो सभी वुमेन्स तक भी पहुंचे जिस प्रकार मेंस तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी 2017 में पूछा गया था। विच क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर बजट इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, तो बजट इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिया में कौन सी नोडल एजेंसी है, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है तो नोडल एजेंसी मानी जाती है बजट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो इशू करती है गाइडलाइन टू स्पेंडिंग बेस्ड ऑन द विच मिनिस्टर्स प्रेजेंट देयर डिमांड्स, जो उनको डिमांड्स प्राप्त होता है उसके आधार पे वो बजट को तय करती है। द बजट डिविजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द बजट, तो जो बजट डिविजन्स होता है फाइनेंस मिनिस्टर्स के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में, वो एक नोडल बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है जो बजट को प्रोड्यूस करना होता है, बजट को बनाना होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जनवरी 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है कि इन इंडिया द टर्म डिफिसिट फाइनेंसिंग वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, तो डिफिसिट जो फाइनेंसिंग है उसको किसके द्वारा डिफाइन किया गया था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसको डिफाइन किया गया था डिफिसिट फाइनेंसिंग जो टर्म है इसको। ठीक, पहली बार डिफिसिट फाइनेंसिंग प्रैक्टिस की जाती है इन विच गवर्नमेंट्स स्पेंड मोर मनी देन इट रिसीव एज ए रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट्स को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उससे ज़्यादा अगर उसकी जो एक्सपेंडिचर्स है वो बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डिफिसिट फाइनेंसिंग। द डिफरेंस इज बीइंग मेड बाय द बारोइंग आर मिंटिंग न्यू
फंड्स। न्यू फंड्स को बनाया जाता है, कॉइन मिंट किया जाता है या बारो किया जाता है कहीं से, ठीक। इन इंडिया दिस इज इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वहीं पर इसको डिफाइन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बस्टिंग। तो जीरो बेस्ड जो बस्टिंग है उसको क्रिएट करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पीटर ए फेरी, फिरे, ये है जिनको श्रेय दिया जाता है जीरो बेस्ड बस्टिंग को क्रिएट करने के लिए। तो पीटर जो है तो डेवलप करते हैं जीरो बेस्ड बस्टिंग को जब वो कंट्रोलर के काम रूप में कार्य करते हैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स बिटवीन 1969 टू 1971। जीरो बेस्ड बजटिंग जो होती है ये स्टार्ट करती है जीरो बेस, यानी हर साल जो बजट का शुरुआत होता है, तो जब बजट पीरियड शुरू होता है तो सभी के जो कास्ट हैं उसको जीरो कर दिया जाता है, वहां से शुरुआत होता है और जो एलोकेट्स फिर उसके आधार पर उनको एलोकेशन किया जाता है, जिसको जितनी नीड्स होती है तो नीड्स को ध्यान देकर बजट्स को दिया जाता है, ठीक। रूल ऑफ लेप्सेज इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल बाय। तो रूल ऑफ लेप्सेज जो है ये इसेंशियल है इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। तो ये किसके द्वारा, ये रूल ऑफ लेप्से का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया जाता है? तो पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट में जो है तो रूल ऑफ लेप्से का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। तो क्या है करेक्ट आंसर आपका? बी हो जाएगा, पार्लियामेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ एनुअलिटी या रूल ऑफ लेप्से जो है ये इम्प्लाई करता है कि दैट मनी लेफ्ट अनस्पेंट इन द ईयर मस्ट बी लैप्स ऑन द पब्लिक ट्रेजरी और गवर्नमेंट शुड नॉट बी एबल टू स्पेंड इट अनलेस इट इज री सैंक्शंस इन द नेक्स्ट ईयर्स बजट। यानी कि जो बजट किसी डिपार्टमेंट्स को दिया गया था किसी पर्पज के लिए, अगर वो यूज नहीं कर पाते, अनयूज रह जाता है, तो लैप्स हो जाएगा। पब्लिक जो ट्रेजरी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट्स के पास, वो पैसा वापस चला जाएगा अगर उसको सैंक्शंस नहीं किया जाता नेक्स्ट बजट में। तो ये जो रूल ऑफ लेप्से है ये यूजफुल है, इफेक्टिव टूल्स है फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। जब कोई भी लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो जितने भी बिजनेस होते हैं लोकसभा के वो सभी जो है तो समाप्त हो जाते हैं, जैसे बिल्स पेंडिंग हो गए, मोशंस हो गए, रेजोल्यूशंस, नोटिस, पिटिशन एंड सो पेंडिंग बिफोर इट्स और इट्स इसकी कमेटी के सामने भी जो वर्किंग होते हैं, बिजनेस होते हैं, अगर वो पेंडिंग है तो वो सभी क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं। तो जब न्यूली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है तो इसको पुनः इंट्रोड्यूस इन सबको किया जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन बजट हेड टू अनदर ऑफ द सेम डिपार्टमेंट वेयर देयर इज ए नीड फॉर मोर एक्सपेंडिचर्स इज कॉल्ड। तो जब क्या होता है एक ही डिपार्टमेंट्स में एक हेड से एक मद से पैसा दूसरे मद में खर्च कर दिया जाता है, एक्सपेंडिचर्स के लिए दे दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसफरिंग ऑफ द फंड्स को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रीअप्रोप्रिएशंस, ठीक ना। तो रीअप्रोप्रिएशंस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें सेम डिपार्टमेंट जो होता है वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको अगर पूरा करने के लिए एक मद से पैसा दूसरे मद में खर्च कर देती है, तो उसके लिए जो ट्रांसफर किया जाता है पैसा उसको क्या कहा जाता है? रीअप्रोप्रिएशंस। इसके लिए एडिशनल जो है तो एक्सटर्नल सोर्स से फंडिंग्स की आवश्यकता नहीं होती। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं बजट्स के बारे में। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश होता है 1843 में। बजट पहली टाइम जो तो प्रेजेंट किया जाता है इंडिया में 1860 में। फर्स्ट इंडियन जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है जेम्स विल्सन्स के द्वारा। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है 2 नवंबर 1947 को, और ये प्रेजेंट किया जाता है आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा, ठीक। फर्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं इंडिया के। निर्मला सीतारमण डिलीवर करती हैं लॉन्गेस्ट बजट स्पीच जो 2 घंटे 42 मिनट्स का होता है 1 फरवरी 2020 में। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा बार बजट को पेश करने वाले इंसान हैं, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने 10 बार जो है तो बजट को पेश किया था। मनमोहन सिंह सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच जो तो डिलीवर करते हैं, अगर वर्ड काउंट्स के अनुसार देखा जाए उसमें कितने वर्ड्स हैं बजट में उस आधार पे देखा जाए। इन्होंने 18,650 वर्ड्स का बजट प्रेजेंट किया था 1991 में। शार्टेस्ट अगर बजट स्पीच की बात की जाए तो इसमें केवल 800 वर्ड्स हैं, अगर वर्ड्स काउंट्स के आधार पर देखें। जो फाइनेंस मिनिस्टर
हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में प्रेजेंट किया था। 1999 तक बजट क्या होता था, 5 बजे पेश होता था लास्ट डे ऑफ फरवरी में। लेकिन इसके बाद 1999 के बाद जो बजट्स का से बजट जो 1999 से बजट का प्रेजेंटेशन है उसका टाइम चेंज कर दिया जाता है 11 AM, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यशवंत सिन्हा के द्वारा। 1955 में तक बजट्स को केवल इंग्लिश में ही प्रिंट या प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 1955 के बाद बजट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट और प्रेजेंट किया जाने लगा। 2021-22 में यूनियन जो बजट्स पास हुआ था वो फर्स्ट टाइम जो है तो पेपरलेस बजट था, और ये कोविड-19 की वजह से पेपरलेस बजट्स जो है तो आया था, तो तब से ये फर्स्ट टाइम जो है तो पेपरलेस बजट कब आया था इंडिया में, याद रखिएगा 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए। इंदिरा गांधी जो है तो फर्स्ट वुमेन्स है जिन्होंने बजट्स को पेश किया था, तो फर्स्ट वुमेन्स जो उन्होंने बजट को पेश किया है वो इंदिरा गांधी है, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1970-71 के लिए बजट पेश किया था। सेकंड वुमेन जिन्होंने बजट पेश किया वो निर्मला सीतारमण थी। ठीक, 2019 में इन्होंने ये पहली बार जो है तो बजट पेश करती हैं। सीतारमण जो है तो रिप्लेस करती है जो ट्रेडिशनल ब्रीफ केस होता है उसको ट्रेडिशनल बही खाता से रिप्लेस कर देती है, जिसमें नेशनल एनवलप बना होता है और उसके अंदर सभी जो बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं। 2017 तक रेलवे बजट यूनियन बजट से जो तो अलग पेश होता था, लेकिन 2017 के बाद 17 से जो है तो सेपरेटली जो है तो बजट पेश करना बंद हो गया, एक ही साथ बजट पेश होता है। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा बजट पर प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका डिटेल एनालिसिस। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।